या इसने सांप ने काटा है या फिर किसी वैम्पायर ने। हम लोग ये मतलब डिज़ाइन नहीं कर पा रहे कि सांप है होते मतलब इच्छाधारी सांप होते हैं या फिर इच्छाधारी वैम्पायर्स होते हैं। हाँ, कोई सेंस बनता है इन कहानियों का? नहीं ना, कोई सेंस नहीं बनता। और ये सारी चीज़ों पे बातें नहीं करते। वो हर कोई सिर्फ कहानियाँ बनाता रहता है, कहानी बोलता रहता है। कोई सेंस बनता है इन बातों का कि वैम्पायर्स और सांप मिलके दुश्मनी निभाते हैं, दोनों ही खून चूसते हैं, ब्लड चूसते हैं। ये क्या बकवास है। और एक बच्चा ये सब बोल के वो जा रहा था और बोल रहा था कि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब लोग ना हमें जंगल में जाने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बोलते हैं। तो एक लड़का बोलता है कि बड़े लोग कुछ कहते हैं, हमें बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए। कब कौन सा जानवर आके हमें काट जाए या फिर हमें हट कर जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, हम लोग कितना ही, हम लोग बच्चे हैं, हमसे 12 13 14 15 साल के बच्चे हैं, 13 14 15 साल के बच्चे हैं। हमें इतना ज़्यादा कोई हमें आइडिया नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वी कैन डू दैट, वी कैन डू दिस, इट इज़ जस्ट बुलशिट। हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, इतना ही है। तो बोलता है लैंसन तू तो चुप ही रहे, तू तो एक जीता जाता है, एक क्या बोलते हैं एक मशीन है जिसे हर रूल्स रेगुलेशंस मानने होते हैं। बकवास बंद कर, देख बकवास नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें है अगर तो हमें देखना चाहिए ना। वैम्पायर्स सांप मिलके युद्ध करते हैं, क्या ये मतलब कोई सेंस वाली बातें होती है कि वो रूप भी बदल सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है देखो मुझे नहीं लगता कि ये कई झूठी कहानियाँ होंगी, बचपन से सुनते आए हैं, मेरे मॉम डैड ने भी सुनाई है, सारी चीज़ें हैं। और नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग बात होती है, लेकिन उसके हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कोई गलती करते हैं या फिर कुछ होता है। हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमें इन सारी चीज़ों में ये समझना ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों में अगर खुद को हर्ट कर बैठते हैं तो इसीलिए शायद हमें रोका जाता है। तो बोलते हैं हाँ ये भी हो सकता है कि हमें ये सारी चीज़ें इसलिए रोकी जाती है क्योंकि वहाँ पे जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं और हमें वो हर्ट कर सकते हैं। और कितने सारे जंगली जानवर दिखते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है देख मतलब क्या बोलते हैं वेंजूलियो क्या बोलता है जिनजूशन, हम ये सारी चीज़ें कितनी भी कोशिश कर लें इन सारी चीज़ों से रोकने की या फिर किसी चीज़ को समझने की, हम नेचर को समझ नहीं सकते। देख नासा ने भी एक टाइम पे आके समंदर को खोजना बंद कर दिया है। क्यों? उन्हें ऐसा कुछ मिला है कि वो उसके अंदर समंदर के अंदर इतने मतलब क्या बोलते हैं इतना कुछ छुपा हुआ है जो हम समंदर से नहीं निकाल सकते। कुछ नेचर को हम अगर ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेहतर है। देख हम अभी मतलब गैलेक्सी इन्वेंशन कर रहे हैं, हम धरती के बाहर जा रहे हैं, पृथ्वी के बाहर जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में ही कितनी सारी चीज़ें हैं। देख हम सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस क्या है, मिस्र के पिरामिड्स, उनको पाई से या फिर कैसे कैलकुलेशन करके एक जगह पे बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी हज़ारों साल पहले भी क्या इतनी कैलकुलेशन होती थी? हाँ होती थी, वहाँ से ही हमें मिला है। हम लोग ये कभी डिनाई नहीं कर सकते कि हमें मिस्र में पिरामिड्स है वो एक मिस्टीरियस चीज़ है। हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एलियंस ने बनाए हैं या फिर इंसानों ने बनाए हैं। वहाँ पे ममीज़ नहीं है, बहुत कम पिरामिड्स है जो छोटे छोटे पिरामिड्स है वहाँ पे वो मतलब क्या बोलते हैं वो वहाँ पे ममीज़ है, डिनाई नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े पिरामिड्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में
देख वहाँ उस टाइम पे तो सीमेंट नहीं होता था, फिर भी पत्थर अभी भी वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं। कितनी ज़्यादा साइंस वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। तो देखो तब की साइंस और अभी की साइंस बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि दिन रात का फ़र्क है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देख सांप भी हो सकते हैं, नाग नागिन भी हो सकते हैं, वैम्पायर्स भी हो सकते हैं, भेड़ियास भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ बनी हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो ये सारी चीज़ें देख, उस जंगल में जाना मना है। वाघ जी उस जंगल की तरफ उंगली उठा के वेंचा वेंजूलियो जनदुशियन मेमिया की तरफ दिखा के बोलता है वहाँ पे जाना मना है। फिर भी हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हमें उसे जानने का बहुत तलब है। लेकिन गाइस हमें कुछ चीज़ें हैं, देख शेप शिफ्टर जैसे शेप शिफ्टिंग करते हैं या फिर छलावा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग मानते हैं और उन्हें प्रकृति में ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो वैम्पायर्स भी होते हैं और नाग नागिन भी होते हैं। नाग नागिन तो वो हिंदू धर्म के लोगों के ये तो होता ही है। वैम्पायर्स वैम्पायर्स थोड़े से वेस्टर्न कल्चर में है लेकिन होते हैं। ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी लोग लोग खोजे गए हैं जो ब्लड पीते हैं, जिन्हें लगता है कि वो वैम्पायर्स है। यू कांट बी जज, यू कांट बी जस्ट इग्नोर इट कि ये सारी चीज़ें देखो यार, इल्यूमिनाती के सारी चीज़ें होती है तो वहाँ पे वैम्पायर्स भी होते हैं। देखो कोई ना कोई शक्ति तो होती है। हम लोग अगर कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देख जैसे मैं एलियंस पे रिसर्च करता हूँ, मैं वैम्पायर्स पे भी रिसर्च करता हूँ, नाग नागिन पे नहीं करता क्योंकि वो रिलीजियस चीज़ें हैं तो ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहिए, मिल सकता है। वैम्पायर्स आई सर्च इट एंड आई कैन से दैट कि हाँ होते हैं। तो मैं बोलती कि सच में वांग जी वैम्पायर्स होते हैं? तो बोलते हैं हाँ होते हैं, ज़रूर होते हैं। यू कांट बी वो गलत नहीं है, वैम्पायर्स होते हैं। मैंने खुद रिसर्च किया है और बहुत सारे क्लूज़ मिले हैं और मेरे पास बहुत सारे क्लूज़ हैं जो वैम्पायर्स के बरादरी के लोग होते हैं। तो वहाँ पे नाग नागिन और वैम्पायर्स का जो झगड़ा है, ऑफ कोर्स देयर नेचर और वो सारी चीज़ें एक साथ कोई दो शक्तियाँ हैं तो क्लैश तो होंगी ही। तो आई कैन से दैट कि वैम्पायर्स होते हैं। नाग नागिन को का मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, आई कैन से दैट। तो वहाँ पे मैं बोलती है कि यार वांग जी बोल रहा होगा था, वांग जी बोल रहा है, फैक्ट्स है तो होंगे, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, तुम लोगों को मरने जाना है तो जाओ, वांग जी चलो यहाँ से। तो वहाँ पे वेंचाओ बोलता है क्या पट्टूगिरी कर रहा है यार, चलना चलते हैं, अभी 15 साल के हो चुके हैं, एडल्ट हैं हम अपने खुद देख सकते हैं, खुद को रक्षा कर सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, बट मुझे रिसर्च करनी है, आई हैव टू रिसर्च इट, आई हैव टू लीव दिस प्लेस, बाय बाय गाइस, डोंट वरी कि तुम लोग अगर नहीं मिलोगे तो मैं बता दूंगा तुम्हारे घर वालों को कि तुम लोग यहाँ पे गए थे और मैंने मना किया था और तुम लोग नहीं सुने फिर भी गए, और अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अभी तो मैं घर जाना चाहता हूँ, बाय गाइस। ऐसा बोल के वांग जी अपने साइकिल को पैदल मार के वहाँ से चला जाता है। मेमिया भी चली जाती है, जिनजुशियन भी चला जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं गया और उसकी बहन घर चली गई फिर उससे पूछा जाएगा तो तुम कहाँ थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो वहाँ पे वेंच और वेंजूलियो और वेंचू भी वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद ना उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। वांग जी कभी भी उनकी बात नहीं सुनता। तो ना वहाँ पे वेंचाओ अपने घर, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैडम लेन वांग जी के पास आके बोलती है वांग जी हमारे दूसरे घर में जो खाली पैरा रहता था याद है तुम्हें? तो बोलते हैं हाँ।
तो बोलते हैं वहाँ पे एक मतलब परिवार रहने के लिए आया है, वो कितना खूबसूरत एक ओमेगा है वहाँ पे, पता है। तो बोलते हैं माँ अब भाई की शादी करवाने के लिए पागल हो जा रहे हो। तो बोलते हैं हाँ यार मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन तेरा भाई ही तो है जो करना नहीं चाहता। तो बोलते हैं भाई की उम्र ही क्या होने कितनी है, 22 साल। आप 22 साल की उम्र में भाई की शादी करवाना चाहते हो, क्यों, वाई। तो बोलते हैं तुझे पता है हमारे घर के ट्रेडिशंस क्या कहते हैं। तो बोलते हैं मुझे पता है कि हमारे घर के ट्रेडिशंस क्या कहते हैं, लेकिन मदर ये सारी चीज़ें क्या है, भाई नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए। तो बोलते हैं जो फ्रिज में है वो जाके पी जाओ। तो वहाँ पे वांगजी जाता है और एक काले ग्लास में कुछ चीज़ थी और वो उसे पी जाता है। बोलते हैं कि मज़ा नहीं आया। तो बोलते हैं मज़े के लिए नहीं पीते हैं, हम जिंदा रहने के लिए पीते हैं। तो वहाँ पे वांगजी जो अपने घर 4 कमरे में जाता है, बोलता है कि मॉम वन जाओ, उस जंगल में जाना चाहता है। वैन जाओ वैन जूलियो जिनजुशन में मैं जाना चाहते थे। तो बोलता है तुमने मना किया ना। तो बोलता है हाँ मैंने बोल दिया कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा बोल के वांगजी अपने कमरे में जाता है। बोलता है कि उनकी फैमिलीज़ को आगाह कर दो वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है यार मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, वो लोग नहीं सुधरते हैं तो मैं क्या करूँ, उन्हें मरना है तो मरना है, आई डोंट केयर। अभी इतने ज़्यादा रोकने की कोशिश कर चुका हूँ मैं, और इतना ज़्यादा को मतलब रोक चुका हूँ, और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ पे विंग वांगजी जो आता है और जाते ही वहाँ पे एक अल्फ़ा वांगजी की तरफ हाय बोलता है। उन दोनों का कमरा सेम सेम था। तो वहाँ पे वांगजी की आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है मदर क्या वो लोग। तो बोलता है नहीं वो इंसान है हमारे जैसे। तो वहाँ पे वांगजी स्मग करता है, बोलता है हाँ हमारे जैसे इंसान। तो वहाँ पे सब लोग ना मतलब डिनर करने के लिए बैठे थे। तो वहाँ पे चिंगजून बोलता है कि हमारे घर की दूसरी तरफ से भी मतलब 2 घर खाली थे ना, वो दोनों घर में ही वो लोग कज़न हैं, कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वांगजी तुम संभाल के रहना ठीक है। तो वांगजी बोलता है यस डैड आई विल ओके। तो बोलता है आई नो यू विल ओके बट उनका ध्यान रखना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं उनका ठिकाना नहीं लिखा रखा हूँ। तो वहाँ पे चिंगजून बोलते हैं वांगजी वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं और वो हमारे भरोसे ही मतलब चाइना आए हैं। वो पहले लंदन में रहते थे और उनके घर में 2 ओमेगास है और एक अल्फ़ा। तो वहाँ पे बोलते 2 ओमेगास। तो बोलते हाँ वो फैमिली एक ही है, लेकिन वो मतलब बे फैमिली और यंग फैमिली कज़न ब्रदर सिस्टर्स है। यू नो ना कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों में अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। तुम ये सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभाल लोगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैंने सब कुछ ठेका क्यों ले रखा है, आप लोगों को क्या लगता है कि इतना आसान है। तो वहाँ पे चिंगनजुन बोलते हैं हमें पता है ये आसान नहीं है, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, तुम्हारे पेरेंट्स से हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यू हैव टू डू दैट। तो बोलता है मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। तो बोलता है क्या समझना है क्या नहीं समझना वो बाकी का बाद में देखेंगे, सारी चीज़ें अभी पहले क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ों को समझना होगा। तुम लोग ये सारी चीज़ें अभी करना बंद करो और सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं यार, हाँ रैप अप करो। सब बोल के वांगजी की तरफ चिंगनजुन देखते हैं। चिंगनजुन और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है एक दूसरे को घूरना बंद करो। वांगजी तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड कैसे है। तो बोलते मुझे पता है मेरे डैड कैसे है मॉम, क्यों मुझे ये सारी चीज़ों में घसीट रहे, मुझे उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बढ़ाना। तो वहाँ पे मतलब शीचन्ना वांगजी की तरफ देखे बोलते हैं वांगजी काम डाउन अंकल आ रहे हैं। तो बोलते अंकल आ रहे हैं, उफ बच गया मैं,
मैं अंकल के साथ रहने के लिए चला जाऊँगा फादर, अगर आपने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाई तो वहाँ पे चिंगन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने अंकल के पास चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत हो जाएंगी, तुम अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे विंग जो ना, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके मतलब ऐसा होता है कि किसी ने उसकी मतलब रूह को खींच लिया है। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने रूम में जाता है, रूम में जाने के बाद जब देखता है ना तो उसे बहुत इरिटेशन महसूस होती है, क्योंकि उसके कमरे से एक कमरा दिख रहा था जहाँ पे एक ओमेगा वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को मतलब विंग को वांग जी को स्मेल आ गई थी कि वो एक ओमेगा है और वो एक 13-12 का एक ओमेगा है। तो वहाँ पे विंग को ना जस्ट वांग जी को जस्ट इरिटेशन हो रही थी, तो अचानक से वो ओमेगा घूमता है। उसके ओमेगा के लिप्स के नीचे एक मोल था और वो बहुत खूबसूरत था। वांग जी सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के उस ओमेगा को देख सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि लिटरली ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो ना ये सारी चीज़ें मतलब वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग न जस्ट गहरी सी सांस लेता है और ये सारी चीज़ों को वो ना लिटरली वांग जी उस ओमेगा को घूरने लगता है जस्ट इंटेंसली। तो वहाँ पे वो ओमेगा सॉरी वो ओमेगा ना लिटरली उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि कोई तो उसे घूर रहा है। तो अचानक से उस ओमेगा को कोई बुलाता है और बोलता है, विंग बच्चा अब नीचे आओ, डिनर कर लो, डिनर का वक्त हो चुका है बच्चा, लेट हो चुके हैं हम पहले से ही, जल्दी से नीचे आओ। तो वहाँ पे विंग जो हमारा ओमेगा है भाग के नीचे जाता है और बोलता है कि यस मम्मा मैं आ रहा हूँ, रुकिए। ऐसा बोल के वो भाग के नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो अपने फादर, अंकल, आंट, उसकी शीचे, उसकी गगा के साथ बैठ जाता है और बोलता है कि आपको पता है मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम वापस लंदन नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे यांडी बोलती है, विंग पापा ऐसा नहीं वो करते ना, तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तो वहाँ पे भी जो मुँह फुलाता है बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ मतलब लिटरली वांग जी विंग के हॉल में देख रहा था, उसके घर से देख रहा था, क्योंकि वो मतलब खिड़की से दिख रहा था कि विंग अपने फैमिली से बात कर रहा है और उसकी फैमिली उसे कुछ बोल रही है और विंग का मुँह मुँह उतर चुका है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना उसे इतना ज़्यादा मतलब उसे इतना ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी कि वो ना बिल्कुल भी ऐसा उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके वो मतलब वो कोल्ड वाटर है ना उसके शरीर में डाल दिया है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को लिटरली अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल को, आंट को समझाना चाहता था कि हम लोग प्लीज़ वापस लंदन जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे उसे उसके सारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, वहाँ पे उसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ नहीं जाना, शाम होने के बाद ओमेगा बाहर नहीं निकल सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सब कुछ है यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों के लिए उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्या मतलब क्या ही करे, उसका दिमाग ना कोई मतलब काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना लिटरली वो मतलब क्या कहते हैं लेट गो करने लगता है। तो वो अपने रूम में वापस आता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो अपने रूम को सेट करता है। सेट करने के बाद वो ना उसके पास उसका खुद का फ़ोन था, तो उसके फ़ोन से अपने दोस्तों को हाय व्हाट्सअप व्हाट आर यू डूइंग
ऐसे मैसेज कर रहा था और विंग को ना पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है पता है यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या पता चलता है। तो वहाँ पे बोलता है, उसका दोस्त बोलता है क्या? तो बोलता है कि यहाँ पे वैम्पायर्स है, इच्छाधारी वैम्पायर्स, इच्छाधारी नागिन नागिन की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे बोलते हैं वो यार कूल यार, तो कहाँ पे गया है जो ये सारी चीज़ें तुझे मिल रही है? तो वहाँ पे विंग बोलता है यार प्लीज़ परेशान मत कर, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो ना में कोई सेंस की बात है। क्या पागलपन है इन सारी बातों का, कोई सेंस नहीं है इन सारी चीज़ों का यार। तो बोलता है क्या तुझे भी तो पता है कि वैम्पायर्स होते हैं? तो बोलता है हाँ शायद होंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वैम्पायर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांप नागिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब वो ना बोलता है पता है मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना मुझे कुछ 2-3-4 घंटों से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे इंटेंस नज़रों से घूर रहा है। मुझे बहुत ऑकवर्डनेस महसूस हो रही है, लेकिन मैं कुछ मतलब देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन घूर रहा है मुझे। और मेरा इंस्टिंक्ट्स होता है ना वो मेरे जागृत हो चुके हैं, लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है यार पता है ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा था कि मुझे हॉस्टल में ही डाल दो, मैं लंदन में ही रह लूँगा, मेरी फैमिली जो मुझसे बहुत पागलों की तरह प्यार करती है वो मेरे साथ ऐसा कर रही है कि नहीं तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे विद अस। मेरे दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, मेरा दिमाग इतना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है यार। पता है डेविड मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो डेविड बोलता है आई ऑल्सो मिस यू ब्रो। तो डेविड भी एक ओमेगा है यार अभी मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, बाय ब्रो, बाद में बात करते हैं। तो बोलते हैं यार बाय, यहाँ पे मुझे सोना पड़ेगा। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे जाके कुछ स्कूल करेगा, अभी मैं सोऊंगा। यार कितना टाइमिंग कितना गड़बड़ हो चुका है, मुझे पता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है ना तो उसे इंटेंस नज़र से खुद के ऊपर महसूस तो हो रही थी, लेकिन वो करे तो करे क्या, उसे से मतलब ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें वो जानते बूझते हुए क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ों को वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्या है क्या नहीं। वो ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी उसे। वो जानता है कि वो कितना भी इरिटेट फील कर ले वो ये सारी चीज़ें वो चेंज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उन सारी चीज़ों से बातें से कोई मतलब तो है नहीं। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो ना लेट जाता है, क्योंकि वो थक गया था। शिफ्ट होना या फिर मतलब इतना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि दिल और दिमाग में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसा कहते कहते ना वो थक गया था और सो जाता है। रात के 3 बजे बींग को ऐसा लग रहा है कि कोई उसके मतलब उसके नेक पे कुछ कर रहा है, बाइट कर रहा है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे ना बींग जो ना मतलब उसे इतना ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी, कोई इसे बाइट कर रहा है, उसका खून चूस है। तो वो अपनी आंखें खोलना चाहता है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद विंग अपने आप को देखता है, जो उसकी मॉम चिल्ला रही थी नीचे कि विंग तू कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे है, तू कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग उठता है। उठने के बाद वो अपने मदर के पास मतलब जना जाके पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद तो जब आईने में अपना चेहरा देखता है ना तो उसके गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। तो ना वो घूमता है तो वहाँ पे 2 तीत थे। तो वहाँ पे भी जो ना
मतलब पहले तो डर गया था, तो वो ना चीख मारता है। चीख मारने के बाद ना वो ना मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है उसके साथ। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। वो ना मतलब होता है ना कि प्रोसेसिंग करना कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो नोवा पे भी ना जब लिटरली उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो करे तो करे क्या। उसे इन सारी चीज़ों में ना मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका गर्दन में इससे बैठ कैसे आ सकता है। तो वो क्या करता है पता है, चीख तो मारता है तो सब पूरा यंग फैमिली और उसके मॉम डैड, विंग के मॉम डैड और उसके अंकल आंट और उसकी भाई उसकी बहन आ जाते हैं। आने के बाद ना मैडम यू विंग के पास आती है, बोलते बच्चा क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग जो अपनी गर्दन को दिखाता है, ये देख के तो मैडम यू जो मतलब वो फ्रीज़ हो गई थी। तो वहाँ पे विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि लैन फैमिली को भी उसके चिल्लाने की आवाज़ आ गई थी। सब लोग अपने काम के लिए उठ चुके थे। ऑफ कोर्स लैंस देयर लैंस वो जल्द से जल्द उठ जाते हैं, जल्दी से जल्दी उठ जाते हैं और ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। अपने काम धाम को ख़त्म करके वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे। काम धाम को ख़त्म करके वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो तभी चीख मारी तो वो भी आ गए थे। ऑफ कोर्स वो नेबर्स है, नेबर्स के कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑफ कोर्स उनका वो दायित्व है कि वो ये सारी चीज़ें देखें। तो ना वहाँ पे भी जो विंग के पास सब लोग आ जाते हैं। जब मैडम ये देखती ना कि विंग के नेक पे एकदम दो तीत करे हुए हैं, तो वहाँ पे मैडम यू जो गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है तुमने कहा था कि ये सारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या है ये। तो वहाँ पे मैडम लैन और चिंग एंड चुन भी वहाँ पे थे। तो बोलते हैं मॉस्किटो उसने बाइट किया होगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये क्या है। मैंने कितनी बार मना किया था यहाँ पे आने के लिए, तुम माने नहीं। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू नो ना हाउ मच आई एम, मैं कितना ज़्यादा खूंखार हो सकती हूँ, तुम्हें पता भी है। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के जंग फैमिया जो एक गल्प करते हैं उन्हें पता है कि अभी अगर वो कुछ भी कहेंगे वो अगर कुछ भी कहेंगे तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रेशर क्रिएट करेगा, जो चिंगन जुन बिल्कुल भी नहीं चाहते। चिंगन जुन जानते हैं कि अभी उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ही नो वेरी वेल अबाउट इट एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे भी जो अपने बड़ी माँ की तरफ देखता है, अपनी आंट की तरफ देखता है और रोने लगता है और बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपने गले को पकड़ लेता है। वो उसका गला इतना ज़्यादा फूल गया था। तो वहाँ पे चिंग एंड जुन जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं, तो वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था और वो न मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख के बोलता है ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे वैम्पायर्स है ना, मतलब बैट्स है, मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, चमगादड़ है। चमगादड़ ने काट लिया होगा दरवाज़ा, मतलब दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से नहीं लगाई थी क्या। तो वहाँ पे बींग बोलता है कि दिख नहीं रहा है या पे नेट है। तो वहाँ पे मतलब वांगजी बोलता है कहाँ पे नेट है। तो बोलता है मतलब खिड़की के पास। तो बोलता है मैंने तो नहीं देखा किसी के खिड़की के पास नेट नहीं है, इसीलिए तो हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि कि ये मतलब दरवाज़ा और खिड़की लॉक है या नहीं। तो वहाँ से चमगादड़ उड़ के आ जाते हैं और बाइट कर देते हैं। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के सब लोग थोड़े बहुत शांत होते हैं। सॉरी गाइस यार, मेरी खांसी के लिए मैं क्या करूँ यार, मेरी खांसी कभी नहीं होती है, मैं क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब वो बोलता है कि मुझे लंदन वापस जाना है। तो वहाँ पे वांग जी जो
जस्ट बोलता है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जैंग चैन और यानली भी तैयार थे, सिर्फ भी सिवाय विंग के। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलते कि विंग को जाने की ज़रूरत नहीं है, विंग यहीं पे रुक जाएगा, तुम लोग जाओ। तो वहाँ पे वांग मैडम मतलब क्या बोलते हैं, जैंग चैन बोलता है माँ लेकिन विंग को ऐसे अकेला छोड़ना। तो बोलता है कि मैंने जो कहा है वो करो, तुम लोग जाओ। तो वहाँ पे जैंग चैन दोबारा कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में चला गया था, उसे पता है कि उसकी मदर ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। उसकी मदर चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन फिर भी उसकी मदर यहीं पे रहना चाहती है। अब उसके फादर के ऊपर सारा दोष तो मर रही है, लेकिन उन्हें भी यहीं पे रहना है। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट अपने बहन की तरफ देखती है कि उनकी बहन जो एकदम चुपचाप हो गई थी। तो वहाँ पे झांगसा सरेन का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक है। तुम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाह सकते। तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पे झांगसा सरेन बोलते कि क्या वो सारी चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी। मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहता, मेरा इकलौता बच्चा है भादी। मैं सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे इकलौते बच्चे को खो नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम बॉटम माई हार्ट शीजे। सॉरी गाइस, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो ये बोलती, मतलब मैडम यू जो भी सुनती है बोलती है हम भी तो प्यार करते हैं ना पिंक से, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। बहन क्या बोलते हैं जंग से, मैं हूँ ना। उसकी 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 बुआ है, सॉरी उसकी बड़ी माँ है उसके पास, उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसे कोई भी कुछ होने ही नहीं दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो ये सारी चीज़ें बोल के वो ना विंग को मेडिसिन लगा के वो ब्रेकफास्ट करवा के वो सुला देती हैं। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने दवाई दी, फिर वहाँ पे सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ना देख रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू जो मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है कि आप लोगों के भरोसे हम यहाँ पे आए हैं, भरोसा कर रहे हैं, भरोसे को तोड़ेंगे तो पता है ना क्या होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम हैं ना ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोल के ऐसा बोल के वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे बोल के चले जाने के बाद ना वहाँ पे विंग जो सो चुका था, उसकी ब्लड लॉस हुआ था, तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग को हमेशा से बाइट का मार्क यहाँ पे होता ही था हर रोज़। तो विंग को ये अभी आदत सी हो गई थी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें कर कुरा के यहाँ से वो चला, मतलब वो ना सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब देख दुख के, मतलब होता है ना कि मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे विंग को ऐसे ही जाना पड़ता है। ऐसे करके अभी वांग जी जो अपने कॉलेज ख़त्म हो चुका था, उसके अभी 22 साल का है, वो अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है। अपने फादर का जब वो 17 का हो चुका था, तब से वो अपने फादर की सारी मदद कर रहा है। वो अभी अपने फादर का कंपनी संभाल रहा है, उसके भाई भी। तो वहाँ पे विंग जो अभी 18 साल का हो चुका है, यानली और मतलब शीचैन की सगाई हो चुकी है। सब लोग अपने इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। तो वहाँ पे विंग जो अभी 18 साल का हो चुका है और जैंग चैन जो अभी 22 साल का है, जो वांग जी की ही उम्र का है। तो वहाँ पे विंग जो सबसे छोटा है, विंग को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मैडम लैन भी बहुत प्यार करती है।
मैडम लन तो चाहती है कि विंग को वो अपने घर की सेकंड बहू बना के लेके जाए, लेकिन विंग वांग जी से पता नहीं क्यों दूर रहता है। विंग को ना वांग जी से कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। अभी वो 8-9 साल हो चुके हैं यहाँ पे आने से हुए, क्या बोलते हैं, हाँ वो क्या 12 अभी 18 का है, 6-7 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए विंग को। लेकिन आज तक विंग को ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें होती की है, क्यों है, क्या है, समझ नहीं आता। उसे वांग जी से क्यों ऐसे नेगेटिव वाइब्स आती है। वो बिल्कुल भी वांग जी से होता है ना कि वांग जी को वो कुछ बोल दे या फिर कुछ कर दे, क्या कह दे, नहीं कर सकता। विंग को पता नहीं क्यों वांग जी से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आती, तो हमेशा से विंग वांग जी से दूर दूर रहता। लेकिन वांग जी जब भी उसके आसपास होता, उसकी वांग जी की नज़र हमेशा विंग की पे होती। तो वहाँ पे मैम्या जो वांग जी को हमेशा से नोटिस करती, जो मैम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि वांग जी क्यों विंग को ही ऐसे घूरता रहता है। आज तक वांग जी ने किसी भी ओमेगा को ऐसे घूरा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं किया है कि वो ये सारी चीज़ें देखते हैं या फिर कुछ होता है या नहीं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि सेंस वाली बातें। वांग जी जो विंग को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाता भी है, डर भी दिखाता है। वांग जी का ये साइड आज तक किसी ने नहीं देखा। वांग जी विंग को डर मतलब वैम्पायर्स की, सांपों की कहानियाँ सुना के मतलब होता है कि वो रियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं, एवरी सिंगल थिंग वाज डूइंग, ये सारी चीज़ें बोल के वांग जी विंग को डर दिखाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाता था विंग। तो विंग को ना वांग जी इसीलिए पसंद नहीं आता था। वांग जी हमेशा से उसके साथ ऐसा ही करता था, उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। तो इसीलिए ना विंग क्या करता था ना, वांग जी से दूर दूर रहता था। लेकिन वांग जी को ये पसंद नहीं आता था। जब भी वांग जी से दूर दूर रहता, तो कोई भी पार्टी हो, क्या कुछ भी हो, गेट टुगेदर हो, वांग जी ना विंग के आसपास ही नज़र आता और मतलब क्या अनाप शनाप बातें बोल देता, फैक्ट्स बताता। विंग को वो मतलब फैक्ट्स सही भी लगते, तो इसीलिए ना विंग मतलब बहुत ही ज़्यादा अननॉय हो जाता कि वांग जी क्यों उसे डरा रहा है। अच्छा ठीक है, वो रिसर्च करता है सारी चीज़ों में, तो वो रखे ना अपने पास ही अपनी रिसर्च रखे। विंग को नहीं सुनना है, विंग को इस सारी चीज़ों से पता नहीं अच्छा अजीब सी मिचमिची मनती है। तो वहाँ पे ना विंग ये सारी चीज़ें सोचते हुए ना वांग जी को मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने मन में गालियाँ दे रहा था, क्योंकि अभी विंग अपने मतलब लैंड हाउस में है और वहाँ पे पार्टी चल रही है और विंग जॉर्डन जूस लेके अपने दोस्त मियां हुसैन और वनिंग के साथ खड़ा होकर सारी मतलब बातें कर रहा था। अचानक से फिर वहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ के साथ आके ये सारी चीज़ें बात करना शुरू कर देता है, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विंग को इससे ना बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती है कि क्यों वांग जी उसे ऐसे परेशान करता रहता है। वांग जी को क्या प्रॉब्लम क्या है उससे। जब भी विंग खुश होता है तो तभी वांग जी आ जाता है वैम्पायर्स की बातों को लेके। और विंग के साथ तो अभी 6 सालों से अजीब अजीब चीज़ें होती है। विंग को लगता है कि सॉरी गाइस, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ साथ होता है, किसी की आंखें उसके ऊपर है, कभी कभी ब्लड मिलता है। सॉरी गाइस, कभी कभी तो ब्लड स्टेन्स, उसके गर्दन से ब्लड निकल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे छूता है नींद में। ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते ना विंग का दिमाग ख़राब हो जाता है। विंग ने कभी भी ऐसे सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के बारे में नहीं सोचा, कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उनसे भी मुकाबला होगा उसका। विंग को लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर है तो उससे दूर रहे, उसे ये सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है।
वो नहीं जानना चाहता कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस सारी चीज़ों से मतलब इतनी ज़्यादा ही परेशानी होती है ना कि वो ना जाके कि मतलब जो भी उससे बाइट करता है, उससे परेशान करता है, उसके आसपास घूमता रहता है, वो जाके उसको पकड़ के कहीं पे फेंक देना चाहता है, उसे मार डालना चाहता है और बोलना चाहता है कि मेरे पीछे मत घूमो मुझसे। विंग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाननी, लेकिन वांगजी जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उसे ये सारी चीज़ें बता के उसका ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग जो ना वांगजी से चिढ़ रहा था और ना वो दूर दूर जा रहा था, उसके दोस्त भी उसके साथ जा रहे थे। तो वहाँ पे निमिंजू, यानली और शिचैन, मेंगियाओ और मतलब वेंशु, जो उसके मतलब मतलब जिस जिस साइज़ के थे वहाँ पे थे। तो वहाँ पे मतलब जियांगचन आता है विंग के पास और बोलता है क्या हुआ, तो तेरा मुंह ऐसे उतरा क्यों हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, बता सकता है मुझे तो बोलता है मेरी प्रॉब्लम ईलान वांगजी है, ईलान वांगजी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें ये मेरे साथ करता क्यों है। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है ये रिसर्च करता है वैम्पायर्स के ऊपर, सांप के ऊपर, तो वो करे ना, मुझे क्यों सुनाता है। तो बोलता है वो उसके दोस्त पूछ रहे थे उससे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ भाई तू उसका ही साइड ले। तो बोलता है नहीं, मैंने पूछा था और वेंचिंग ने भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो रिसर्च भी करता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसके पास इतना फालतू टाइम है, वो बिजनेस भी संभालता है, ऐसे वैम्पायर्स और सांप के बीच में भी रहता है, ये क्या बकवास है। तो ना वहाँ पे विंग वांग मतलब नियोसन बोलता है ये बकवास नहीं है, ये तुझे भी पता है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें सुन के ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये सारे लोग उसे ऐसे क्यों परेशान करने लगते हैं, क्या 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 क्या, क्या चीज़ है जो ये लोग उसको अकेला नहीं छोड़ते हमेशा से ये सारी चीज़ें करने का। और वांगजी तो पता नहीं ये कौन सी जन्म की दुश्मनी उससे निकालता है। तो वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे, तो अचानक से मैडम लैन ना टोस्ट करती है और विंग के पास आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे बेटे के बाद मैं तुम्हारी और वांगजी की सगाई करवाना चाहता हूँ। हम दोनों एक रिश्ते में बन जाए ये चाहता हूँ बच्चा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वेरी मच एज द माई मेरे बेटे के छोटे मतलब मेरे छोटे बेटे की वाइफ बनाना चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम हाँ बोलोगे। तो वहाँ पे विंग जो जस्ट मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, आप मॉम सॉरी आंट, लेकिन मैं आपसे ये मैं बहुत मतलब प्यार से बता रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इनको, ये मुझे हमेशा से इरिटेट करते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं, और अगर मैं इनके साथ इनकी ज़िंदगी में रह लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे ये। और आपको पता है मैं वैम्पायर्स और सांप की ये कहानियों से कितना ज़्यादा मुझे डर लगता है, और ये तो ये रिसर्च करते हैं, मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आंट प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे मैडम लैंग जो मुस्कुराती है और बोलती है कि अभी तुम 18 साल की हुए हो, मैं सिर्फ सगाई करके रखना चाहती थी, देखिए वो टाइम, मेरा बेटा इतना जितना बुरा तुम समझते हो मेरा बेटा उतना भी बुरा नहीं है बच्चा। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे पता है कि वो बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ना बोल रही थी कि अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी को बहुत गुस्सा आता है, वो विंग के ऊपर गुस्से से देखता है, उसे समझ नहीं आता कि विंग ने मना क्यों किया। तो वहाँ पे चैंगचन बोलते हैं वो मना नहीं करेगा तो करेगा क्या ब्रो, तुझे पता है कि उसे ये सारी चीज़ें 6 साल से वो यहाँ पे अभी तक वो सेटल नहीं हो पाया है, वो ये सारी चीज़ें को एडप्ट नहीं कर पाया है, और तू उसे परेशान पे परेशान करता रहता है, सारी जो चीज़ें उसे नहीं जानी है तू उसे वो बताता है, उसके सामने ही बताता है, जब भी वो तुझे प्यार से भी मना करता है तो तू उसे चिढ़ा के सारी चीज़ें करता है जो तू करता है। उसकी वजह से उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये सारी चीज़ें वो
मतलब लेट गो करना चाहता है लेकिन तू लेट गो करने नहीं देता। तो ऑफ कोर्स ब्रो कि वो तुझसे मतलब चिढ़ेगा, चिढ़ना उसका कानूनी हक है। तो वहाँ पे वेंचर ऐसा बोलता है और तू उसे पसंद करता है तो उसे बोलता भी नहीं है लेकिन उसे परेशान 100% करता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो विंग के पास आती है बोलेगी तुम्हें सच में मिलन वांगी पसंद नहीं है। तो वहाँ पे बोलते हैं आंट आपको पता है कि वो क्या क्या करते हैं मेरे साथ। तो वहाँ पे मैडम यू जो बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारे ऊपर कभी भी हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना करेंगे हम, ना किसी के हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया बड़ी माँ लेकिन मोम को आप समझा दो ना, देखो ना मोम मुझे कैसे घूर रही है, कितना गुस्से में। तो वहाँ पे बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं समझा दूंगा। तो वहाँ पे विंग जो ना खाना खाने के लिए टेबल की तरफ जाता है तो अचानक से वांग जी क्या करता है विंग को वहाँ से मतलब खींच के अपने रूम में लेके चला जाता है। और वहाँ से पता नहीं विंग पहले तो वो डर गया था कि कौन उसके ऊपर आ गया है, क्या है, कोई वैम्पायर उसके ऊपर तो नहीं आ गया है। तो वहाँ पे विंग जैसे अपनी आँखों खोल के देखता है कि वो वांग जी है। तो वो ना वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ये सारी चीज़ें मुझे डरा देती है लेकिन आप मुझे डरा रहे हो क्यों, मैंने क्या किया है आप ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ करते हो। हाँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ये सारी चीज़ें मत क्या करिए मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता लेकिन आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, बोलता है तुमने हाँ क्यों नहीं बोला। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं हाँ क्यों बोलूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना अचानक से वांग जी और विंग के ऊपर हमला हो जाता है। बहुत सारे ये चमगादड़ वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे वांग जी जो गुस्से में ग्रोल करता है और विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है। और छुपा लेने के बाद ना वो विंग जो पहले तो बहुत डर गया था चमगादड़ को देख के, तो वो वांग जी की बाहों में बेहोश हो जाता है। और वांग जी जिस गुस्से में उस चमगादड़ों की तरफ देखता है और जस्ट एक ग्रो करता है और बोलता है गेट आउट वो ऐसा बोलता है। तो वहाँ से सारे चमगादड़ वहाँ से चले जाते हैं। चमगादड़ के जाने के बाद वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग के चेहरे पे पानी फेंकता है और विंग की तरफ देखे बोलता है ऐसे डर क्यों गए थे तुम लोग, हाँ कोई राक्षस नहीं है और सिर्फ चमगादड़ थे। तो बोलते हैं आपके रूम में चमगादड़ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम्हारा खून पीने के लिए आए थे, मारना चाहते हैं तुम्हें, देखा नहीं मैं अभी चमगादड़ ही हूँ, देखो मेरे दांत हैं निकले हुए और मैं तुम्हें अभी बाइट करूँगा। तो वहाँ पे विंग जो रोने लगता है। तो वांग जी बोलता है ऐसे रो क्यों रहे हो। तो बोलता है आपको पता है मुझसे मेरी फोबिया है उन सारी चीज़ों से, फिर भी आप ये सारी चीज़ें करते हो क्यों क्यों, आप मुझे क्या खुश नहीं देख सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मैं तुम्हें खुश देख सकता हूँ, मैं सच में तुम्हें खुश देख सकता हूँ विंग, लेकिन विंग क्या करूँ, तुम्हें खुश देखना मुझे पसंद नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, वाई यू डू दिस टू मी। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या इतना आसान है, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी आसान तरीके से मेरी ज़िंदगी जाने नहीं दे रहे हो। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हूँ, 7 साल हो चुके हैं, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मुझे यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। आपको मेरी मदद करनी चाहिए लेकिन आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे परेशान करने लगते हो, क्यों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, बताएंगे, बताओ ना कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है आपके लिए जो आप मेरे साथ ऐसा करते हो, क्यों करते हो। ऐसा बोल के विंग रोने लगता है। वांग जी जो ना विंग के चेहरे को पकड़ता है और बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है
रोते हुए बोलता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता है, मुझे डर लगता है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ और फिर भी मुझे यहाँ पे वाइट नज़र आता है, यहाँ से खून निकलता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। ऐसा बोल के विंग भांग जी के बाहों में रोने लगता है। बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करोगे, लेकिन शुरू से ही आपने मुझे सिर्फ तकलीफ़ दी है। हमेशा से ही आप बिल्कुल भी मेरे इमोशंस के बारे में नहीं सोचती हो। आपको मज़ा आता है मुझे डरते हुए देखना। क्यों? क्या मैं मेरा डरा हुआ चेहरा आपको खुशी देता है? लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है दिल में। मुझे बिल्कुल भी जगह समझ में नहीं आती। मैं ये सारी चीज़ों को समझना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांग जी जो ना विंग को अपनी बाह में ले लेता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी नहीं पता था मुझे सच में नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अगर मुझे पता होता तो सच में मैं इस सारी चीज़ें कभी नहीं करता। आई प्रॉमिस यू कि ये सारी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें सुन के ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो क्या करे। तो वहाँ पे विंग को वांग जी गोद में उठाता है और नीचे लेके जाता है। विंग जो वांग जी के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा के बैठा हुआ था और वो सो गया था, इसीलिए वांग जी ने उसे गोद में लेके वो विंग के घर जाता है। घर जाने के बाद विंग को सुला देता है। सब लोग देख रहे थे, सब लोग खुश भी थे। ऑफ कोर्स दे आर हैप्पी। जो वो चाहते थे वो ये हो रहा है। तो वहाँ पे वांग जी विंग के दरवाजे को, मतलब बैल्कनी के दरवाजे को और एक दरवाजे खिड़कियों को बंद करता है और वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके बोलता है मैं आता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से ना चला जाता है। वहाँ पे सब लोग अब पार्टी ख़त्म करके अपने अपने घर चले गए थे और म्या जो बहुत गुस्से में थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वांग जी को अपने लिए चाहिए था, लेकिन वांग जी हमेशा से जब से विंग आया है उसके ऊपर ही सारा नज़र है। तो रात के 1 बज गए थे। एक जगह पे उस क्या बोलते उस जंगल पे, वहाँ पे सब लोग, वहाँ पे कुछ चमगादड़ वहाँ पे बैठे हुए थे इंसान के रूप में। और एक इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ था और बोल रहा था तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके सामने आने की? तुम लोगों को क्या लगता है इतनी आसानी से सारी चीज़ों को संभाल पाएगा? तुम लोग ये सारी चीज़ें करोगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? हाँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की महारानी को डराने की? हाँ। तो सारे वैम्पायर्स बोलते हैं किंग आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो सिर्फ आपको बताने के लिए गए थे। वहाँ पे वांग जी था जिसकी आंखें लाल थी, जिसके जिसके 2 दांत निकले हुए थे और वो जिस गुस्से में उनको उन वैम्पायर्स की तरफ देख रहा था। वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलती क्या हुआ, तुम लोग ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, तुम लोग समझ भी पा रहे हो? तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें की और वो डर चुका है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर मैं इन लोगों को मार डालना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लेन जो गुस्से में सबको देख के बोलती है तुम लोग क्या दिमाग से पैदल हो? तुम लोगों को समझ में भी आता है? हाँ, वो कितना ज़्यादा रेयर ओमेगा है। वो मतलब नक्षत्र योनि में जन्मा हुआ ओमेगा, जिसकी बच्चे की ताकत, जिस वंश की बच्चे की बच्चा वो पैदा करेगा वो बच्चा सुप्रीम होगा। वो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा किसी को भी नहीं पता। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से तुम लोग हमारा प्लान ख़राब कर रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी जस्ट सबकी तरफ देख के बोलता है दोबारा से अगर उसके आसपास भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक जंगल की दूसरी तरफ एक बहुत सारे सांप, जो आधे सांप आधे इंसान बन के खड़े हुए थे और एक लड़की सबके ऊपर चिल्ला रही है, बोल रही है कि तुम लोगों ने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं?
तो वो साहब बोल रहे थे कि "म- म- मम क्या बोलते हैं नागिन, आप क्या समझती है, हम लोग चाहते हैं लेकिन हमें फिर वापस नहीं भेजा जा सकता, हम लोग जिंदा वापस नहीं आते, पता नहीं कौन हमें मार डालता है। हम लोगों ने जितनी भी नागिनों को उस इंसान को मारने के लिए भेजा है, वो कभी भी जिंदा वापस बताने के लिए नहीं आते कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे वो लड़की जो थी मम्या, जो साहब थी, तो बोलता है कि मुझे वो किंग चाहिए, वैम्पायर किंग को मैं अपना बना के रहूँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे रोक सके। उस इंसान को मैं नहीं जीतने दूंगी खुद से, मैं ये सारी चीज़ें हासिल करके रहूँगी। तो वहाँ पे वांग जी अपने मदर की तरफ देख के बोलता है, सबको मनाओ मॉम, जल्द से जल्द मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, वो नागिन मुझे पता है कि क्या करने वाली है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वो कितना भी कोशिश कर सॉरी कितना भी कोशिश कर ले, मैं वो उस पे उसको तो सब कुछ पाने नहीं दूंगी। वो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कहा से चीज़ों को करके रहूँगी, मैं अपनी मनमानी करके रहूँगी, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो वैम्पायर किंगडम का राजा है, जिसकी ताकत कोई भी बीट नहीं कर सकता। शिचैन भी वैम्पायर ही है, लेकिन भी वांग जी के पास एक होता है ना कि वो अमावस्या की रात को हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी वैम्पायर्स की ताकतें हैं। और वांग जी मतलब अपनी खून की लेगेसी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा वैम्पायर्स होते हैं ना, वो है। दूसरी तरफ से मैडम मिलन जो मैडम यू को और मैडम मतलब चांगसा सेलन का तो पूरा फुल्ली ब्रेन वॉश कर चुका है मैडम मिलन, लेकिन मैडम यू को मतलब अपनी गिरफ्त में लाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी मैडम लैन मैडम यू को मतलब पिघाल नहीं पा रही थी, तो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैडम लैन जानती है कि मैडम यू सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ चाहती हैं। तो वहाँ पे विंग जो ना वहाँ पे 2 दिन वो उसके बुखार के कारण वो अपने कॉलेज के लिए नहीं जा पाया। वांग जी जो हर रोज़ विंग से मिलने के लिए आता हर रोज़ विंग से मिलने के लिए आता और विंग को बहुत सारी चीज़ें देता और विंग को कंट्रोल करता। तो वहाँ पे ऑफकोर्स वांग जी को कौन सा ओमेगा पसंद नहीं करेगा, विंग भी करता है, लेकिन विंग चिढ़ता है वांग जी से, वांग जी उसे चिढ़ाता है ना, इसीलिए उसे चिड़न मचती है, इसलिए गुस्से में विंग ने मना कर दिया था। तो वहाँ पे मैडम जो बोलती है कि हम लोग सगाई करके रख देते हैं ना, विंग पसंद करता है उसे, तुमने खुद देखा है यूँ। तो यूँ बोलती है, मैंने मेरे बेटे से पूछा है, मैं दोबारा भी तुम्हारे लिए पूछ लूँगी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मैं अपने बेटे को। तो वहाँ पे चांगसा सेलन को बोलती है कि बारिश दी, वो वांग जी उसके लिए बहुत ही अच्छा अल्फा साबित होगा, उसे वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना अपनी बहन की तरफ देख के बोलती है, मैं अपने बेटे से पूछ लूँ फिर सारी चीज़ें होगी वरना नहीं होगी। तो वहाँ पे जो मैडम यू है ना सारी चीज़ों को करती है, करने के बाद वो वांग जी विंग के पास जाती है। विंग के पास जाने के बाद वो विंग से पूछती है, विंग क्या तुम वांग जी को पसंद करते हो, सच बताना, गुस्से में नहीं, अपने दिल से पूछ के, गुस्से को साइड में रखो कि वो तुम्हें चिढ़ाता है क्या करता है, लेकिन तुम्हें पसंद है या नहीं, तुम अपने अल्फा की अल्फा मानते हो या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो अपना सर नीचे करके ना बोलता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पे ना
मैडम यू जो मतलब उस वांगजी का चेहरा विंग का चेहरा से सहलाती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तुमने सही मतलब अपनी होश आवाज़ में ही सारी बातें बोली है ना मुझे। तो विंग बोलता है हाँ 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 माँ, बड़ी माँ मैंने जो कहा है वो ये सारी चीज़ें मैं मानता भी हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू जो ना विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चली जाती है, बोलती है ठीक है चलो सगाई करवा देते हैं। तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो सब लोग थे मतलब वांगजी को कॉल कर रहे थे। वांगजी जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया था, वहाँ से आ रहा था, तो अचानक से उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान थे। वांगजी का जब फ़ोन नहीं लग रहा है, सब लोग विंग भी परेशान हो गया था। सब ब्रुकलिन फैमिली में थे, कहीं से भी कोई भी बातें मतलब कुछ भी सुना कोई सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एनीथिंग कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिल तो जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि विंग कहाँ पे है, वांगजी कहाँ पे है। तो वांगजी जो रात के 11-12 बजे आता है, जिसके फोrehead पे सारी स्टिचेस हुए थे, वाइट पट्टी लगी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि उसका पैर ठीक नहीं था, उसका पैर टूट गया था, वो लंगड़ा के चल रहा था। तो वहाँ पे विंग जब वांगजी को देखते हैं वो भाग के वांगजी की बाहों में चला जाता है, रोने लगता है। और वांगजी जो विंग को अपनी बाहों में देख के मुस्कुराता है, बोलता है मैं ठीक हूँ। वहाँ पे मैं थी, वेन चाव था, वेन जूलियो थे, सब एवरी वेन फैमिली, लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, नी फैमिली, सब लोग थे, सब लोग दोस्त थे और एक ही कॉलोनी में एक ही मतलब सोसाइटी में रहते थे। तो ऑफकोर्स देयर फ्रेंड्स, तो ऑफकोर्स देयर डूइंग ग्रेट। तो वहाँ पे ना सब लोग विंग्स वांगजी से पूछते हैं, तो वांगजी बोलते हैं मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए मेरा फ़ोन का एक्सीडेंट में ही मतलब क्या बोलते हैं गुम गया है, इसीलिए आप लोगों का फ़ोन का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखते हैं टीयर आँखों से, तो ना वहाँ पे नीलसन और फैनिंग जो विंग को टीज कर रहे थे, बोल रहे थे हाँ 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 अभी तो एकदम प्यार मतलब टपक टपक के गिर रहा है। तो वहाँ पे विंग जो अननोइंग होके बोलता है शट अप। तो वहाँ पे सब लोग वांगजी को बोलते हैं कि विंग मान गया है तुमसे सगाई करने के लिए। तो वहाँ पे मैडम नन बोलती है काश मैं शादी करके मेरे दोनों बेटे की पत्नी को लेके आ पाता। तो वहाँ पे सब लोग ना मैडम नैन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं ये मेरा अफसोस है, मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे की शादी एक साथ ही हो जाए, लेकिन विंग तो अभी सिर्फ 18 साल का हुआ है। यार्ली की शादी तो हमने तय की है, तो तभी उस दिन ही विंग और वांगजी की सगाई करवा देते हैं। तो वहाँ पे सब लोग राज़ी हो जाते हैं। विंग और वांगजी की सगाई एक हफ्ते के बाद यानली और मतलब शिचैन की क्या बोलते हैं शिचैन की शादी के दिन रखा जाता है। उसी दिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो अचानक से यानली और विंग गायब हो गए। तो वहाँ पे मेंग्याओ और मेम्या ने उन दोनों को गायब कर दिया था। किसी को भी कुछ कानो कान भरक नहीं पड़ रही थी। वांगजी और शिजैन ने क्या किया था, अपने वैम्पायर रूप में जाके वहाँ पे मेम्या और मेंग्याओ को मार दिया था, क्योंकि वहाँ पे विंग और यानली जो बेहोश थे और सबको सांप के साथ वैम्पायर्स की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। और वैम्पायर्स के पास तो शक्तियाँ आ जाती अगर विंग के बच्चा आ जाता और ज़्यादा वैम्पायर शक्तिशाली हो जाते। तो इसीलिए सांप मतलब नागिन नहीं चाहती थी। तो इसीलिए नागिन्स और वैम्पायर्स के साथ बहुत बड़ी युद्ध होता है। लेकिन वहाँ पे मैडम नैन ने सबको बेहोश कर दिया था। वहाँ पे सिर्फ मेम्या और मेंग्याओ ही सांप थे और जिन फैमिली के और कोई भी सांप नहीं थे। तो वहाँ पे मेम्या और मेंग्याओ को वांगजी और शिचैन मिल के मार डालने के बाद वो ना मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा युद्ध होता है वैम्पायर्स और सांपों का। मतलब वो 3-4 घंटे वैसे बीत जाते हैं, फिर वैम्पायर जीत जाते हैं। वैम्पायर्स ऑफकोर्स जीतेंगे क्योंकि वैम्पायर्स के पास ऑलरेडी मतलब बहुत सारी ताकतें थी और सांप जो
अपनी ताकतों को नहीं जानते थे, उन्हें कल्टिवेशन नहीं आती थी, तो ऑफ कोर्स वैम्पायर से जीतेंगे। वैम्पायर जीत के मैंगिया और मैंगिया को मार डालते हैं वांग जी और शिचेन। फिर अपने अपने ओमेगास को लेके वो आ जाते हैं। फिर सब कुछ मतलब विंग और वांग जी की सगाई हो जाती है और मतलब क्या बोलते हैं, शिचेन और यानली की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, 2 साल बीत जाते हैं। यानली को एक बहुत खूबसूरत सा एक अल्फा बॉय होता है। तो 2 साल 20 साल का भी विंग है सब, मतलब मैडम लैन तो हर रोज़ विंग और वांग जी की शादी का मतलब बात उठाती है। तो अचानक से एक दिन वांग जी जो वैम्पायर रूप में था, तो विंग उसके कमरे में आ जाता है। जब विंग देखता है वांग जी को, वांग जी जस्ट विंग को देखते ही उसका वो तो एकदम ही भीग गया था। मतलब एक होता है ना कि उसे स्वेटिंग फील हो रही थी, वो डर रहा था कि वह विंग उसे डर ना जाए। तो विंग की तरफ देख के वांग जी बोलते हैं, विंग मेरी बात सुनो बच्चा। तो वहाँ पे वांग जी ऐसे प्यार से विंग के पास जा रहा था। तो विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि आप वैम्पायर हो और आपने बताया नहीं मुझे। तो बोलते हैं वो आप ही थे जो मुझे खून को चूसते थे। ऐसा जाके ना वो विंग जाके वांगे का बाल पकड़ के वो खींचता है और ना वो उसे मारने लगता है और बोलता है, और आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया। आपको मैं खुशखबरी देने के लिए आया था कि आपकी और मेरी शादी तय कर रहे थे सब लोग, और आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे थे। कितना बुरा कोई कर सकता है, आप कितने बुरे हो, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा बोल के ना वो भीम वांग जी को मार रहा था, लिटरली बोल रहा था कि आपने मुझे इतना डरा रखा है। मैं 8-9 सालों से डर से मतलब डर में जी रहा हूँ कि कौन वैम्पायर आके मेरा खून चूस के जाता है, और तुम। तो ऐसा बोल के वो भींग वांग जी को बहुत मार रहा था लिटरली। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती, भींग तुम ऐसा मार क्यों रहे हो। तो वहाँ पे भींग बोलता है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू जो भींग को दूर करती है, तो ना सब लोग ना बोलते, सब लोग की तरफ देख के वही चिल्ला के बोलते हैं, आप सबको पता था। तो वहाँ पे सब लोग ना बोलते, क्या पता था। तो बोलते हैं, आप सबको पता था कि ये वैम्पायर है। तो वहाँ पे सब लोग ना मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों अपने पूनम चरण लिखे, अपनी जिंदगी के तुम लोग अपनी कहानी को पूरा करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे विंग बोलते मतलब, तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं, तुम यहाँ की कहानी जानते हो ना, कि एक वैम्पायर एक इंसान से प्यार कर बैठा था। तो नागिनों ने वैम्पायर्स के साथ बदला निकालने के लिए उसके प्यार को मार दिया, उसे मार दिया। फिर नागिन और वैम्पायर्स की जो युद्ध की कहानी है, यू नो एवरीथिंग। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं, वो तुम दोनों हो, तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि तुम लोग वापस आओगे, एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आओगे, एक दूसरे की कहानी को पूरा करने के लिए वापस आओगे। और तुम उसी वंश के हो, विंग और वांग जी भी उसी वंश का है जिस वंश में तुम लोगों ने जन्म लिया है। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है कि क्या। तो बोलता है हाँ, इसीलिए तो तुम विंग वांग जी से ऐसे चिढ़ते थे, वांग जी जो तुम्हें चिढ़ाता था और तुम चिढ़ जाते थे। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे चिढ़न महसूस तो होगी ही ना। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी बहुत धूमधाम से, सब लोग सब वैम्पायर्स थे। नागिनों को तो मार ही दिया था वैम्पायर्स ने, अभी वैम्पायर्स का राज था। और वहाँ पे विंग जो अपनी अल्फा की तरफ देख के बोलता है, वो दोनों वापस ले चुके थे, सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग ना बस विंग सबकी तरफ मुंह खुला के बोलता है, सबको सच्चाई पता थी सिवाय मुझे नहीं पता था सब कुछ। आप लोग कितने बुरे हो, आप लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करने के आप लोगों का दिल नहीं टूटा। तो वहाँ पे जेंगशन बोलता है, अभी मेरा ड्रामा करना बंद कर, तू भी अपनी अल्फा के लिए पुनर्जन्म लेके आ गया है। कितना ज़्यादा प्यार करता है तू उससे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं
अक्ल की तरह उससे प्यार करता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तू भी तो वेंचिंग शीशे से बहुत प्यार करता है। तुम लोग भी तो आए हो अपने पुनर्जन्म लेके। तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग आए थे तेरा प्यार मुकम्मल होते हुए देखने के लिए, जो होना लाजमी था, जो ज़रूरी था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही चीज़ होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है अल्फ़ा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, यू आर माई लव, यू आर माई सोल। तो वैम्पायर और एक इंसान के प्यार की कहानी क्या सच होती है। ताकत मेरे पास भी है अभी मैं एक नॉर्मल ओमेगा नहीं हूँ, मैं ऐसा ओमेगा हूँ जो आपको बहुत शक्तिशाली एक बेटा दे सकता है। मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी विंग को अपने पास खींच के उसे बहुत ब्रूटली किस करके बोलता है चलो प्रोसेसिंग शुरू करते हैं ना माय लव। ऐसा बोल के वांग जी की आंखें लाल हो जाती है। तो विंग बोलता है प्लीज़ नॉर्मल रहो, वेम्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिचमिची मचती है। तो वहाँ पे बोलता है ओह क्यों मेरे वैम्पायर रूप को तुम पसंद नहीं करते विंग। तो बोलता है मुझे आपका वैम्पायर रूप ही तो सबसे ज़्यादा कातिलाना लगता है माय लव। ऐसा बोल के विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं, अपनी वेडिंग नाइट मनाते हैं। तो गाइस मैं ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने ये कहानी ऐसी ही लिखी थी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहती थी। हाँ कुछ थोड़ा बहुत मैंने काट छाट के दिया है। तो ये फेयर फाइल्स का ये मतलब वन शॉट मैंने डाला है। आई होप आप लोगों को ये वैम्पायर सीरीज़ ह्यूमन लव का अच्छा लगा। आई होप यू लाइक इट। आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। गाइस तबीयत ख़राब है, खांसी हो रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी वॉइस से। मुझे बुखार है, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, मेरा गला दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक फैन फिक्शन ला रही हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग क्यों मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं सुन रहे हो। आप लोगों के पास अगर आपके दोस्त भी वांगशन फैमिली में से है, आपके दोस्त भी वांगशन देखते हैं तो उनके साथ भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और बहुत कम लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यार लाइक कमेंट करके रीच बढ़ा दो, सबके पास पहुंचनी चाहिए। इतना मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए है ना। तो मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए। प्लीज़ करो 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 ना प्लीज़। आपके पास भी स्टोरी लाइन हो तो ज़रूर बताना। नॉइस